प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि शेर और बकरी कभी दोस्त नहीं बन सकते। दोस्तों, कुछ कहानियों में ऐसे सबक होते हैं और वो कुछ ऐसा सिखा जाती हैं जो शायद पूरी जिंदगी में इंसान ना समझ पाता है और ना सीख पाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की एक कहानी हम आपको आज सुनाने वाले हैं, जिसमें एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प कहानी का। प्यारे दोस्तों, एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई और बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत की कि बेटा, ये जो गार है जहां हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को समझा दिया और इनसे अंदर रहने के लिए कहा, लेकिन वो तो बच्चे थे दोस्तों और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। दूसरी तरफ वो शेर तो मौके की ताक में था, भूखा था, ललचाई नजरों से देख रहा था और उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नकीले दांत निकाल कर इन बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई। वो क्या कर सकती थी? फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूनखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती रही कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक माँ से बड़ा इम्तिहान ले लिया, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए दोस्तों नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। दोस्तों, बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कराहने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा हो कि मेरी मदद करो, लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। बकरी ने उसे बार बार देखकर नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं इसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर नहीं मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी इस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी इसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गार में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। दोस्तों, उस बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। लेकिन फिर बकरी को उस पर रहम आ गया कि न जाने उसके माँ बाप कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ही ना बन जाए। चनाचे बकरी उसे घर ले आई। दोस्तों, अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वो अब उसकी माँ बन गई थी, यानी पालने वाली माँ बन गई थी। बकरी ने बड़े प्यार से शेर के बच्चे को पालना शुरू कर दिया और उसे बहुत मोहब्बत करती और अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक व तआला ने बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी बकरी के बच्चे पैदा हुए, लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि इसी तरह से प्यार करती रही। वो शेर तो यही समझ रहा था कि यही बकरी मेरी माँ है, माँ समझकर उसके साथ रहा करता था। फिर दोस्तों, एक दिन शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था
اس को खौफ आ जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक माँ बनकर इस शेर को पाला है। लेकिन अब इसको बचपन में तो ये बात मालूम नहीं थी, मगर अब ये जवान है तो इसे मालूम हो जाएगा कि मैं बकरी हूँ और ये शेर है, और शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही है। बकरी ये सोचती कि क्या मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चों को भी खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती थी कि या अल्लाह तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर पाला है, इसका कोई नहीं था। ऐ अल्लाह तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। दोस्तों शेर अब जवान हो चुका था, बकरी का बहुत ख्याल रखता था। बकरी से कहता था कि तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको दुआ देती थी। दोस्तों अब अल्लाह तबारक तआला की शान करीमी देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहां पर एक खूनखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जवान शेर था जिसे बकरी ने पाला था। वो सीना तान कर उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा कि अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम इन बकरियों को और इनके बच्चों को खाना है, ये हमारी खुराक है। तो दोस्तों जिसे बकरी ने पाला था वो शेर कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था तो इस बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी माँ बनी थी, इसने मुझे बच्चों की तरह पाला और जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूंगा या तुम्हें खाने दूंगा? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक तआला ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत डाली है, इसको तो क्या इसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर को नहीं उजाड़ सकता। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था दोस्तों वो गुर्राने लगा और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और इससे अपना पेट भर। उसने कहा कि तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और उस पर झपटा मारा और अपने नोकीले पंजे उसकी गर्दन पर गाड़ दिए और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा कि तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू इस बकरी का जिसे मैं माँ समझता हूँ इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। दोस्तों यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू आ गए। बकरी कहने लगी कि मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। प्यारे दोस्तों आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने माँ बाप को इज्जत तक नहीं देते, हालांकि माँ बाप ने कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला है ये वो भूल चुके होते हैं। आज के बच्चे, उन्हें अपने माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, कोई कदर नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है तो जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। प्यारे दोस्तों अपने माँ बाप की इज्जत, कदर और उनका एहतराम और उनकी खिदमत किया कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।